जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस 3 मिनट शो में जिसको हम लोग एटम बम सीरीज नाम दिए हुए हैं। इसमें हम आज देखने वाले हैं बायोलॉजी के माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो पॉइंट है इससे रिलेटेड सवालों को। आइए देखते हैं क्या क्या जो है सो सवाल इससे पूछे गए हैं। पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का अंग है, कोशिका का एक अंगक है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि एक कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, उसी में से एक है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो भैया अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। आपसे ये सवाल पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया था? तो बेंडर नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। अल्टमैन ने इसका नामकरण नहीं किया था, बेंडर नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो भैया जीवाणुओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। सामान्य तौर पे पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं इनको 5 भागों में बांटा गया है। प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, एनिमेलिया और आपका प्लांटी। तो इसमें जो प्रोटिस्टा होता है, इसमें जो मोनेरा होता है, कौन? मोनेरा एक कोशिकीय जीव, यानी कि मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और उसमें आपको जो है जीवाणु आते हैं। और जीवाणु में चूंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्ध विकसित कोशिका होती है, उसमें आपको केंद्रक नहीं पाया जाएगा, केंद्रिका नहीं पाया जाएगा। इसी में से जो जीवाणु है इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। तो जीवाणु आपका सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिक्विड पाया जाता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले द्रव को, लिक्विड को। कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस है। कैसे? तो जो हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं वह ऑक्सीजन रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां माइटोकॉन्ड्रिया पहले से खाए गए भोजन से जो भोजन रस प्राप्त हुआ होता है उसको बर्न करता है और एनर्जी क्रिएट करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्लियर है? काहे कि ये जो है ऊर्जा निर्माण गृह है, ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका श्वसन केंद्रक है। कोशिका का श्वसन केंद्र कौन सा है भैया? तो माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम सांस लेते हैं, नाक के द्वारा हवा खींचे, फेफड़ा जो है उसमें क्या किया? रक्त में जो है सो ऑक्सीजन को मिलाया, ऑक्सीजन को हृदय पंप किया और फिर जो है सो हमारे वेन्स के द्वारा, हमारे आर्टरीज के द्वारा, धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा, जहां पे कोशिकाएं उन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं। क्लियर है? तो बेसिकली हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचाने के लिए ही देते हैं। हमारे ऑक्सीजन का फेफड़ा को कोई जरूरत नहीं है, हृदय को कोई जरूरत नहीं है, रक्त को भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब यह पहुंचता है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया पर, तो वहीं उस ऑक्सीजन के सहयोग से हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाता है और एनर्जी क्रिएट करता है। यानी बेसिकली श्वसन कौन करता है? श्वसन की आवश्यकता किसके लिए है? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। इसलिए कोशिका का श्वसन केंद्र किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यह ध्यान रखना है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है भैया? तो एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। और कितने प्रकार का एटीपी बनाता है? तो भैया ये 38 प्रकार का, ध्यान रखना है, 38 प्रकार के एटीपी का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी इकाई है किसकी? ऊर्जा की इकाई है। ठीक है? क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र क्या है? तो भैया क्रेब्स चक्र के द्वारा आप चूंकि श्वसन की पूरी जो प्रक्रिया होती है उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्रेब्स चक्र कहते हैं, जिसमें हमारे द्वारा ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा निर्माण करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः जो है सो फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्रेब्स चक्र कहते हैं। और यह संपन्न कहां होती है भैया? क्रेब्स चक्र होता कहां पे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम हैंस क्रेब्स था, इसलिए इसका नाम क्रेब्स चक्र पड़ गया। ठीक है? हैंस क्रेब्स ने क्रेब्स चक्र की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है। क्रिस्टी जो होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहते हैं? दिल। ठीक है? क्रिस्टी आपको कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, तो क्रिस्टी को माइटोकॉन्ड्रिया का दिल के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो सवाल थे यहीं पे होते हैं समाप्त। मिलते हैं हम लोग फिर इसी चैनल पर। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में अपने व्यस्त रहें। थैंक यू।